लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में बड़ी हड़कंप और एक नया चेहरा आया है कंगना रनावत के नाम पर। और उनपे भी काफी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस वक्त क्या हो रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, वैसे तो 4 सीटें हैं, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा में खेल हुआ जिस सीटों का, उसके बाद 6 जो कांग्रेस के रिबल्स थे उन्हें निकाल दिया गया। अब उन बाईपोल्स हो रहे हैं। आज 3 निर्दलीय भी बैठे हैं। तो इस तरह से लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं गेम में वापस आ रही है। लेकिन कंगना रनावत जहां तक आ जाती है, एक नया चेहरा आ जाती है, कितना कॉन्फिडेंस है पार्टी को उनके नाम पर? देखिए, एक तो लोकसभा के चुनाव के सिलसिले में मुझे यही कहना है कि हिमाचल 2014 से पूरा का पूरा हिमाचल मोदी जी के साथ चला है, भाजपा के साथ चला है। 2014 में हम 4 सीटें जीते, 2019 में तो रिकॉर्ड स्थापित किया हमने 68 की 68 सीटों पर जीते थे, 4 सीटें जीते थे। और 2024 में भी यही होने वाला है, जीत भाजपा की 4 सीटों पर होगी निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारी पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने समय रहते 4 सीटों पर कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। जिस प्रकार से मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इस बार नया चेहरा है कंगना जी। और कंगना जी हिमाचल की राजनीति के लिए भले नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस फील्ड में उन्होंने काम किए हैं लगभग 18-20 सालों का फिल्म जगत में, उसमें अब उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। और अभिनेता में एक नेता भी होता है। और उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि जब बाढ़ आई और इतना सारा कुछ हुआ हिमाचल प्रदेश में, तब उन्होंने काफी कुछ कहा था, लेकिन वो नदारत रही। तो क्या, कैसे देखते हैं ऑपोजिशन इस तरह की बात? देखिए, ऑपोजिशन ने तो बोलना है, और ऑपोजिशन तो बहुत परेशान भी है इस बात को लेकर के। नया चेहरा आया, मालूम नहीं क्या होगा, और उनको अपनी चिंता है, उसमें हमारी। पर कोई चिंता के अगर प्रतिभा सिंह मैदान में उतर जाती हैं, एक असली रानी होंगी और एक क्वीन ऑफ बॉलीवुड होंगी, तो किस तरह से देखते हैं इस मैच को? लेकिन देखा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस का कैंडिडेट तो कांग्रेस ने तय करना है। प्रतिभा सिंह जी पहले तो हाँ करने से मना कर चुकी है, यानी कि एक बार ने उन्हें कई बार मना कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, काम नहीं हुए हैं, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, लोगों के काम नहीं हुए, सांसद निधि से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और मैं पार्टी के अध्यक्षा भी हूँ, जलील हुई हूँ, एक बार नहीं अनेक बार हुई, बेटे ने त्यागपत्र देख के रखा है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो ऐसे में उनने जाहिर किया है, और उसके बाद भी वो चुनाव के लिए हाँ करे तो बहुत विचित्र लगेगा, थोड़ा सा ये भी लगेगा। और अगर वो रानी है तो रानी का वचन होना चाहिए होता है। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में वो विचार करेंगे, वो उनका निर्णय मैं उन पर छोड़ देता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस सीट पर अब राजनीतिक दृष्टि से अलग तरह की बात है। और कंगना जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि वो जुनून के साथ काम करने वाली महिला है एक। और तो एक हॉट सीट कॉन्टेस्ट हो जाएगा, एक स्टार कॉन्टेस्ट तो है ही, लेकिन एक हॉट सीट कॉन्टेस्ट हो जाएगा। बात करना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने बार बार कहा कि आप कुछ ही दिनों में दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यहाँ पे जो आंकड़े हैं, किस तरह आपको लग रहा है कुछ समीकरण इस तरह से बन रहा है? चलो, वो कहीं हमने भाव में कह दिया होगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी जरूर है कि हकीकत यह है कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का बहुमत नहीं है। बहुमत इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए ना, राज्यसभा की सीट वो 43 थे, 40 + 3 निर्दलीय मिलाकर के 43 थे, वो 34 पर आ गए। भाजपा 25 से 34 पहुंचे, और उसके बाद हम जीते हैं। हार तो हो ही गई ना, हार तो हो ही गई। और नैतिकता तो ये बनती, अभी तो बाय पोल्स हो गए हैं। आपके जो 3 निर्दलीय हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो उनका कितना क्या एक्सेप्ट होता है, वो मामला 10 तारीख तक टल गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं। यानी आपको लगता है कि कितनी जल्दी आपको लगता है ये समीकरण? मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो आंकड़ों की अगर बात करूं, मैं देखिए, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र था, बजट पारित होना था। और बजट पारित होने वाले दिन बजट उस सूरत में पारित हो पाया जब भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडो से उठा करके जो है बाहर फेंका गया, तब जा करके हुआ। अगर उनके पास बहुमत था तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सस्पेंड करने की आवश्यकता क्या पड़ती? कितने दिनों की सरकार है सरकार? ये सरकार, देखिए, अब की बार बड़ा दिलचस्प होगा हिमाचल के लिए। ये चुनाव बहुत दिलचस्प है, और ये दौर हिमाचल प्रदेश में कभी आया नहीं। इस चुनाव के साथ 2 सरकारें बनेंगी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, और
हिमाचल प्रदेश में अगर इन 9 सीटों पर चुनाव हो गया, जिन पर 3 सीटों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्पीकर महोदय विदेश चले गए। देखिए, आप कल्पना करिए, और उसमें अगर 9 सीटों पर चुनाव होगा, परिणाम निकलेगा जिस दिन 4 तारीख को, 4 जून को, तो हिमाचल में भी भाजपा की सरकार होगी और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार। बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन ये आप मान के चल रहे हैं कि सारी सीटें आप ही के खेमे में आ जाएंगी, पर ये भी बात भी है कि आपका काडर नाराज है। ये बोल रहा है कि जो कांग्रेस से आ रहे हैं, जिनको निकाला जा रहा है, उनको तो आप ले रहे हैं, पर जो आपके ही जमा हुए लोग थे, जो वहां पे पहले आपकी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। देखिए, अभी बहुत समय है, मैं समझता हूँ कि थोड़ी नाराजगी का दौर तो होगा स्वाभाविक रूप से, लेकिन मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा। ठीक काफी हद तक कर भी दिया है, लेकिन और ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसमें सीधी सी बात है, जिन विधायकों ने अपनी सदस्यता खोई है भाजपा को समर्थन देने के लिए, भाजपा के राज्यसभा के कैंडिडेट बनाने के लिए, स्वाभाविक रूप से पार्टी ने उनके इस योगदान को याद रखा है, और उस दृष्टि से उनको पार्टी के टिकट दिया। मैं समझ सकता हूं कि थोड़ी बहुत नाराजगी तो है ही है। वहां हमारे पास कई जगह लीडरशिप थी, एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उस सूरत में जब उन्होंने अपनी सदस्यता खोई है विधानसभा की, तो उनके बारे में विचार करना किसी और का दायित्व होता है। हम अब ऐसा लग रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि गेम सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं रहा है, आपके कुछ नेता हैं जो नाराज हैं, उनको कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है। नहीं, कोशिश करेंगे, वो राजनीति में तो देखिए वो भी प्रयत्न करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे, वो करना ही चाहिए उनका, और उनका वो धर्म बनता है। हम भी अपना धर्म कर रहे हैं, उनके हम लेकर के आए हैं। हमारे पास तो उनके विधायक आए हैं, 9 विधायक जो है, जिसमें 6 कांग्रेस पार्टी के हैं, और 3 विधायकों का बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि 3 विधायकों ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, निर्दलीय होकर के। देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना टॉर्चर कर दिया, उनके परिवार के लोगों के ऊपर मामले दर्ज कर दिए, उनको प्रताड़ना की, उनको जलील किया, और ऐसी सूरत में उन्होंने कहा कि तुम तो ये करते रहोगे, हम भाजपा के साथ मिलकर के मोदी जी का समर्थन करेंगे, एक बात, और हम त्यागपत्र देते। 15 महीने के छोटे से अंतराल में कोई विधायक जो 5 साल के लिए चुना हुआ है, वो त्यागपत्र दे देता, तो बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है, और जिम्मेवारी के साथ उठाया है। और हैरानी की बात है कि स्पीकर महोदय उनको नोटिस देकर के चले गए, जबकि उन्होंने रेजिग्नेशन व्यक्तिगत रूप से सौंपा है। तो यानी बात हो रही है कि पिक्चर हिमाचल प्रदेश की बाकी है, और ये सिर्फ लोकसभा की बात नहीं हो रही है, विधानसभा चुनाव क्या जल्द हो सकते हैं, क्योंकि जितनी उथल पुथल हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चल रही है, ऐसी उथल पुथल पहले नहीं देखी गई है। और क्या चंद महीने में एक बार फिर जयराम ठाकुर कुर्सी पर बैठेंगे, या फिर सुखविंदर सुक्खू अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, मंडी आज तक।